गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। लगातार मैं इसकी अपडेट आपको दे रही हूँ जिससे कि आप अपनी तैयारियों से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो और सबसे बड़ी बात, किसी भी फेक न्यूज़ का आपके ऊपर कोई असर ना पड़े। इसलिए इंग्लिश फील्ड चैनल हमेशा आपको सही न्यूज़ देने की कोशिश करता है। अब देखिए, इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये मैंने आपको कल भी कहा था, इससे पहले भी कहा था। लगातार मैं इसकी अपडेट आपको दे रही हूँ। आइए देख लेते हैं न्यूज़ क्या है और आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। सबसे बड़ी बात, जिनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है उनको ट्रस्ट भी हो जाएगा। न्यूज़ ये है, नया आयोग हाशिए पर, चयन बोर्ड करेगा भर्तियां। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो नए आयोग का गठन होना था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसमें कि आपका टाइम वेस्ट हो। दूसरी बात, ये जो चयन आयोग है वही इस भर्ती को पूरा कराएगा। मतलब कि लगातार पेपर के थ्रू, हर न्यूज़ के थ्रू आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि प्रोसेसिंग चल रही है और ये वैकेंसी आएगी ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के 10 नए सदस्यों का चयन शुरू। ये मैंने आपको बताया था कि मेंबर्स के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है अलग से। 14 मई तक उन्हें अपना फॉर्म फिल करना है और जो भी अगर इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसमें आएंगे। फिर एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए जून के अंत से शुरू हो सकती है भर्तियाँ। ठीक है, अब होंगी ये भर्तियां। चयन बोर्ड को 19-20 के लिए प्रधानाचार्य भर्ती के इतने पदों का ऑनलाइन अधियाचन मिला है। वहीं 2022 के लिए 3 से 20 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसमें टीजीटी के लिए 4500, प्रवक्ता के लिए 850 और प्रधानाचार्य के लिए 465 पदों का विज्ञापन मिला है। ठीक है, 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती के कानपुर मंडल के 100 पदों के लिए साक्षात्कार भी कराए गए हैं। तो आप ये देख लीजिए कि अब आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। कल ही मैंने आपको बताया था कि कब तक इसकी वैकेंसी आ सकती है। तुरंत तो नहीं आएगी कि आप सोचें अप्रैल में आ जाएगी या फिर मई में आ जाएगी, लेकिन हाँ, जून एंड तक तो यहीं पे आपको बताया गया है। तो जुलाई तक आप मान के चलिए कि आपको ये वैकेंसी बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। अब आपको ये जून लास्ट में मिले या फिर जुलाई में मिले, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि कोई भी रणनीति, कोई भी युद्ध 1 से 2 दिन में नहीं जीता जाता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नोटिफिकेशन आने के बाद में आप तैयारी शुरू करें। सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। यहाँ पे मेरा मोटिव आपको डिमोरलाइज नहीं करना है, आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। इसलिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जब भी कोई भी रणनीति बनाते हो तो उस रणनीति को अच्छे से आप रेगुलेट करो और उसके अकॉर्डिंगली अपनी कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करिए। चाहे आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन बहुत सटीक पढ़िए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल से पढ़िए। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और एक स्मार्ट स्टडी आपको करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। इस इतनी पोथी, इतने सिलेबस में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दैट। तो अब ये समझ लीजिए कि ये वैकेंसी आनी है। बहुत से लोग ये बात बोलते हैं, कई बार वैसे तो कम इस टाइप के मैसेज आते हैं, लेकिन कभी कभी इस टाइप के नेगेटिव मैसेजेस आ जाते हैं कि अरे ये तो बकवास है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। तो प्लीज़ मेरी एडवाइस ये है कि ऐसी नेगेटिविटी से दूर रहिए और रियलिटी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, रिजल्ट्स आपके उतने ही सॉलिड आएंगे। जो रियलिटी है वो यही है कि स्टिल यू हैव टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन अ वेरी गुड वे। उसके बाद में आपको टाइम कम पड़ेगा, बिकॉज रिविजन ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि कम से कम आपका 3 से 4 बार रिवीजन होना ही होना ज़रूरी है, ये मस्ट है। तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। सो अभी आपके पास में टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। नोटिफिकेशन के बाद आप सिर्फ रिवीजन करिएगा और ये मत भूलिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं जिनको टॉप लिस्ट में आना है। तो आपको एक सीट पक्की करनी है, बाकी पोस्ट वगैरह की चिंता मत करिए, जैसा भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये था आपका वीडियो और ये थी खबर। अब आपको अगर विश्वास करना हो तो आप अच्छे से विश्वास कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिनको नेगेटिव ही सोचना है वो नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, उनका वैसे भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि एक बार अगर आपने ये सोचना चालू कर दिया तो आप उसी के बारे में सोचेंगे। इसलिए प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड जस्ट हैव अ लुक ऑफ द रियलिटीज़ की सच्चाई है क्या, प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। जो हमारी फ्री की टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज़रूर आप अटेम्प्ट करें। डेली वीडियो आता है और उन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।